प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आप सबका असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च भोपाल संडे लाइव सर्विस में स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने ये दिन ठहराया कि हम उसकी आराधना कर सके। और उसके कलाम में लिखा है वो हमारा उठना बैठना जानता है, वो सिद्ध परमेश्वर है और वो हमारा ख्याल रखता है। हालेलुया। जो सबसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सिद्ध परमेश्वर है और जो पवित्र परमेश्वर है, हम धन्यवाद करते हैं, वो हमारा ख्याल रखता है। और यूं लिखा है भजन संहिता उसके 139वें अध्याय और उसके पहले वर्ष से पहले आयत से यूं लिखा है हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं। यूं लिखा है कि आसमान का खुदा जो सिद्ध परमेश्वर है, जिसके पास सिद्ध ज्ञान है, आसमान का खुदा हम मिट्टी के बर्तन पे यूं आशीष रखता है, यूं बरकत रखना जानता है, यूं हम पे ध्यान रखता है आसमान का खुदा कि हमारे लेटने को उठने बैठने को जानता है। हालेलुया। इससे खूबसूरत बात हो ही नहीं सकती कि आसमान का खुदा हमारा ख्याल रखता है, या यूं कहें तो हमारे उठने बैठने को चेक करता रहता है। हमारे बच्चों में कोई खराबी तो नहीं पाई जाती, हमारे बच्चों को कोई परेशानी तो नहीं है। हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे और दुआ के साथ ये आराधना शुरू करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते आपके पास आते हैं, वो हमारा परमेश्वर है, हम तेरे बच्चे हैं खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं। तू हमें जांचता है प्रभु और आज चाहते हैं हमें जांच ले प्रभु, हमें शुद्ध कर प्रभु अपने लहू के द्वारा, हमें पवित्र करके हम तेरे बर्तन कहलाए प्रभु, हम तेरी महिमा का पात्र बन जाए प्रभु। तेरा धन्यवाद। तेरे हाथों में सौंपते हैं शुरू से अंत तक आराधना को, सब कुछ प्रभु। जितने लोग प्रभु देखते हैं, जितने लोग प्रभु आज तेरी आराधना करना चाहते हैं प्रभु, अपने हाथ को बढ़ा के छू और हर एक व्यक्ति को, हर एक बीमार को यीशु के नाम से हम चंगा करते हैं, यीशु के नाम से हम आशीष देते हैं प्रभु। तेरी दया बनी है, तेरी करुणा बनी है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक आराधना का गीत गाएंगे, एक प्रभु की आशीष का गीत गाएंगे और उसको महिमा आदर देंगे। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हम आते हैं। ना कोई खूबी है न लिया कर बख्शो हमको अपनी ताकत, ना कोई खूबी है न लिया कर बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे कम जपाए की है, हमने बहुत खताएं की है, रहे कम जपाए की है। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है आभार प्रभु जी, तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है आभार प्रभु जी। स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता आते हैं। बोलो ना इन बंदों को तुम क्रूस के
यीशु अपने रूह का तू मसा दे, जीवन का सोता तू पिला दे। यीशु अपने रूह का तू मसा दे, चट्टान से पानी पिला दे, प्यासे हृदय को तृप्त तू कर दे। आस में हूँ कब से तेरी आत्मा से भरना चाहता हूँ, जीवन का सोता तू पिला दे। यीशु अपने रूह का तू मसा दे। जीवन मेरा ना कोई सहारा मिला, जब से तू आया यीशु दिया आनंद जीवन अपना। मुझ में बस जा, जीवन का सोता तू पिला दे। तेरे थाम के चलता रहूं मैं साथ तेरे। यीशु तू मुझ में आकर के मुझ में समा। मुझ में बस जा, बस जा। जीवन का सोता तू पिला दे। यीशु अपने रूह का तू मसा दे, जीवन का सोता तू पिला दे। यीशु अपने रूह का तू मसा दे, जीवन का सोता
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। खुदावंद का धन्यवाद देते हैं आज की खूबसूरत सुबह के लिए जो प्रभु ने मुझे और आपको इकट्ठा किया ताकि हम मिलकर खुदावंद की इबादत कर सके। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि आज का दिन सचमुच एक मुबारक दिन है। जैसा प्रभु के वचन में लिखा है, उसके घर का एक दिन और कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। मैं आप सबका जो इस समय हमारे साथ ऑनलाइन इबादत कर रहे हैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और खुदावंद का धन्यवाद देता हूं कि आप जो सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं और अपना समय निकाल कर खुदावंद की हुजूरी में बैठते हैं। खुदावंद आपको इस बात की आशीष देगा। आमीन। मुझे पता है बहुत से लोग इस समय छुट्टियां मना रहे हैं और विश्वासी लोग भी कई बार लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं और खुदा की उपस्थिति में बैठना, खुदा की उपस्थिति में समय बिताना भूल जाते हैं। आप दफ्तर नहीं छोड़ सकते, आप अपने कामों को नहीं छोड़ सकते। यू कैन नॉट लीव एनीथिंग बट पीपल आर रेडी टू लीव द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड दैट इज अप टू यू। जो लोग ऐसा करते हैं, आपको प्रेरित करना चाहता हूं, आपको एनकरेज करना चाहता हूं, डू नॉट लीव द थिंग्स बिहाइंड जो खुदा ने आपके लिए ठहराई है। क्योंकि अगर आप आलसी हो जाएंगे, अगर आप प्रभु के वचनों से प्रीति नहीं रखेंगे, अगर आप खुदावंद के दीदार के लिए उसका इंतजार नहीं करेंगे, तो यकीनन एक समय आएगा जब आप उसे पुकारेंगे पर आपकी पुकार वो सुनेगा नहीं। और ये वचन कहता है, पर आज का ये शीर्षक नहीं है। आज मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं और सचमुच मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है एंड आई एम रियली ब्लेस्ड टू सी यू with me worshiping the most high God. हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं इस समय जब हम प्रभु के वचन को सुनने जा रहे हैं। आइए खुदा के कलाम की ओर चलेंगे और मैं आज विश्वास करता हूं खुदावंद मुझसे और आपसे बात करेगा और खुदावंद अपनी बातों को मुझ पर और आप पर उड़ेलेगा। आज एक हिस्से को हम पढ़ेंगे और वो हिस्सा आपको मिलेगा पहला सैमुएल और उसका 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में कुछ इस तरह लिखा है। पहला सैमुएल उसका 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत कुछ इस तरह कहती है, लिखा हुआ है, जो यहोवा से झगड़ते हैं, जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर हो जाएंगे, वो उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा, वो उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। मैं इस बात को सोच रहा था और ये सोचने लगा कि खुद बाप कौन ऐसा है इस पृथ्वी पर या सारी कायनात में जो तुझसे झगड़ा मोल ले, जो तुझसे लड़ाई कर सके। क्या किसी में इतनी कुव्वत है? अगर हम सोच कर देखें तो किसी में इतनी कुव्वत नहीं है। तो ये वचन किस बात के विषय में हमें समझाता है या सिखाता है, आज हमें सीखने की आवश्यकता है। लिखा हुआ है, जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे और वो उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा। टू द कॉर्नर्स ऑफ दिस अर्थ गॉड विल ब्रिंग जजमेंट। खुदा न्याय को लेकर आएगा और खुदा उन सब बातों का न्याय करेगा जो लोग खुदा के विरुद्ध काम करते हैं, जो खुदा के विरुद्ध अपनी मर्जी चलाते हैं, जो खुदा के अनुसार नहीं जीते पर खुदा से हटकर अपनी मर्जी के अनुसार जीने की कोशिश कर रहे हैं। वचन कहता है ऐसे सब लोगों को वो चकनाचूर करेगा, ऐसे सब लोगों को वो चकनाचूर करेगा। लिखा हुआ है, उसने कहा वो अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सींग को ऊंचा करेगा। हालेलुया। दिस एनकरेजेस मी और मैं विश्वास करता हूं आपको भी इस बात से ढाढ़स मिला होगा। लिखा हुआ है, वो अपने राजा को क्या देगा? बल देगा और अपने अभिषिक्त के सींग को ऊंचा करेगा। अभिषिक्त जो खुदा के दास हैं, अभिषिक्त जो प्रभु का भय मानने वाले हैं, अभिषिक्त वो जो खुदा की मर्जी पर चलते हैं, उसकी सुनकर कार्य करते हैं और वो हर समय परमेश्वर की इच्छा को जानने में लगे रहते हैं। एंड लॉर्ड सेज इन हिज वर्ड दैट ही विल श्योरली लिफ्ट देम अप। खुदा उनको ऊंचा करेगा। मैं विश्वास करता हूं
खुदावंद जब यहाँ पर अपने वचन में मुझसे और आपसे बात कर रहा है, खुदावंद चाहता है कि हम इस बात को समझें कि जब हम खुदा के निकट जाते हैं तो हमें किस दशा में जाना चाहिए, हमें किस तरह से उसकी हुजूरी में जाना चाहिए, हमें किस तरह से उसके सामने खड़े होना चाहिए, हमें किस तरह से, किस एटीट्यूड में खुदा के सम्मुख रहना चाहिए। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और उसकी 6 आयत में कुछ इस तरह लिखा है। मेहरबानी से पढ़ें। जो लोग अपने घरों में बाइबल खोलकर बैठे हैं, चाहता हूं अपनी बाइबलों को खोलें और इस वचन को पढ़ें। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और उसकी 6 आयत में कुछ इस तरह लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। यहां खुदा बात कर रहा है उन लोगों के विषय में जो परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे रहना चाहते हैं। Those who are ready to be submissive in their life। कई बार बहुत से लोग किसी के हाथ के नीचे रहना नहीं चाहते। आज दुनिया इंडिपेंडेंट बात करती है, सब लोग इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं एंड पीपल हार्डली दे आर रेडी टू बी सबमिसिव टू समवन। माँ बाप कई बार अपने बच्चों से कहते हैं बेटा हमारी सुना करो, बेटा हमारे अनुसार चला करो। कई बार बच्चे भी अपने माँ बाप के सबमिशन में रहना नहीं चाहते। एंड इन दिस जनरेशन वी कैन सी बहुत से लोग सिर्फ अपने हिसाब से चल रहे हैं, अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, अपने तरीकों से काम कर रहे हैं। पर खुदा का वचन क्या सिखाता है? जो परमेश्वर से लड़ाई करेगा या जो परमेश्वर से युद्ध करेगा उनको परमेश्वर चकनाचूर कर देगा। क्या समझाना चाह रहा है? किस तरह की लड़ाई? हम कई बार परमेश्वर के सम्मुख खड़े होते हैं और अपनी अपनी चलाते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार चलते हैं। हम उसकी सुनते नहीं, हम एक भी काम उसके अनुसार करते नहीं। उसका वचन हम सुनते जरूर हैं पर करते अपनी ही हैं। तो क्या फायदा उसका वचन सुनने का? परमेश्वर का वचन कहता है इसीलिए तुम परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे, वी हैव टू कम अंडर हिज सबमिशन। जब हम उसकी अधीनता में आ जाएंगे, जब हम उसके अधीनता में रहकर कार्य करेंगे, तब सचमुच परमेश्वर ने एक आशीष अपने लोगों के लिए ठहराई है। उसने कहा तुम दीनता से रहो जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हाँ, खुदावन ने अपने वचन में कहा है कि वो हमें उचित समय पर बढ़ाएगा। देयर इज अ राइट टाइम टू हैव इंक्रीज इन आवर लाइफ। खुदावंद ने वायदा किया है कि वो उचित समय, द परफेक्ट टाइम दैट गॉड इज अपॉइंटेड फॉर यू एंड मी व्हेन वी आर रेडी टू बी सबमिसिव बिफोर गॉड। जब हम उसकी अधीनता में दीनता से बने रहना चाहते हैं। एक दीनता से भरा हुआ व्यक्ति वो होता है जो विरोध की बातें नहीं करता। एक दीनता से भरा हुआ वो व्यक्ति होता है जो खुदा की सुनता है और जो खुदा कहता है उसके अनुसार वो करता है। If we are not ready to listen God, if we are not ready to follow what His word says, if we are not ready to say that Lord whatever you will say to me, I will do it accordingly। हम कई बार इस तरह से अपने खुदा की अधीनता में नहीं चलते हैं और इसलिए कई बार बहुत से लोग विरोधी हो जाते हैं। इसलिए खुदा उनसे कहता है सुनो मैं तुम्हें चकनाचूर करूंगा और मैं अपने अभिषिक्त का सींग ऊंचा करूंगा। अभिषिक्त कौन है? जो उसकी हाथों के नीचे दीनता से बने रहना पसंद करते हैं। Those who have desires, those who have passions, those who have many things to do in their life, but still they are asking God, खुदा बाप तू बता कि मेरे जीवन के लिए क्या सही और क्या गलत है। हालेलुया। मूसा जिसने इतने लोगों की अगुवाई करी, वो लोगों को लिए फिरता रहा, क्या उसके पास तजुर्बा नहीं होगा? क्या उसके पास बुद्धि नहीं होगी? क्या खुदा ने उसे ऐसे ही चुन लिया? आपको कहना चाहता हूं एक ऐसा शख्स जिसके पीछे लाखों लोग चल रहे हैं, उसके पास तजुर्बे की कोई कमी नहीं है। उसे पता है लोग किस नियत के हैं, किस तरह से बातचीत करते हैं, क्या क्या उनके मन में चलता है। एवरीथिंग ही नोज वेरी वेल, बट स्टिल दैट मैन ऑफ गॉड इज रेडी टू बी सबमिसिव बिफोर गॉड। खुदा के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से बने रहना पसंद करता है। जानते हैं आज लोगों के लिए मौजज़े क्यों नहीं होते? मौजज़े ना होने का कारण एक है, क्योंकि हमारे जीवन में हम अधीनता का स्वभाव अपने जीवन में नहीं रखते। अधीनता उसी व्यक्ति के अंदर आ सकती है जो दीनता से प्रीति रखता हो, द वन हु इज रेडी टू बी हम्बल बिफोर गॉड। और मूसा एक ऐसा प्रभावशाली दास, उसने अपने आप को दीन किया, नम्र किया और खुदा से पूछकर कार्य करता था। हालेलुया। यहां तक कि उसने कहा खुदावंद अगर तू एक कदम आगे ना बढ़ाए तो मैं भी अपने कदमों को नहीं बढ़ाऊंगा। लॉर्ड फर्स्ट यू टेक स्टेप
then I will do it accordingly. हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम मुझे और आपको सिखा रहा है कि हमें उसका विरोध नहीं करना, हमें उसका विरोधी नहीं बनना है। विरोधी कौन बन जाता है? जो अपने आप में घमंडी होता है। कोई भी व्यक्ति जिसे लगता है मैं सामने वाले से बढ़कर हूं, वो हर बात का विरोध करेगा। वो ये सोचेगा कि नहीं, मैं इनकी बात काट सकता हूं। वो ये सोचेगा कि हाँ, मैं अपने अनुसार चल सकता हूं, मैं इनकी नहीं सुनूंगा, मुझे अपने तरीके मालूम है। एंड पीपल समटाइम्स दे गो एस्ट्रे, वो बर्बाद हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्हें बहुत से तरीके दुनिया के मालूम है। पर दुनिया के तरीके मुझे और आपको नहीं बचाएंगे। बट व्हाट विल सेव अस इज टू बी इन सबमिशन ऑफ गॉड। हालेलुया। और जरूरी है कि हम दीनता से उसके अधीनता में बने रहें, क्योंकि वचन कहता है वो दीनों पर तो अनुग्रह करता है पर अभिमानियों का विरोध करता है। जो लोग अभिमानी बन जाते हैं, घमंडी बन जाते हैं अपनी लाइफ में, एंड दे हैव सो मेनी थिंग्स ऑफ प्राइड इन देयर लाइफ, जहां पर वो किसी को अपने आगे कुछ समझते नहीं है। आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपका विरोध करेगा, परमेश्वर आपका विरोध करेगा और आप उसके आगे ठहर नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो तुम्हें चकनाचूर कर देगा। बट इफ यू आर रियली हम्बल बिफोर गॉड, अगर सच में आप उसकी अधीनता में चल रहे हैं, उसकी सुनकर कार्य कर रहे हैं, तो यकीनन खुदावंद दीनों पर, हम्बल्ड पर्सन पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। इसलिए मुझे और आपको उसके हाथ के नीचे रहना आना चाहिए। जिन लोगों ने आदत छोड़ दी है कि हम किसी के हाथ के नीचे नहीं रहेंगे, हम किसी के हाथ के नीचे काम नहीं करेंगे, आपको कहना चाहता हूं, जब आप जमीन पर किसी के हाथ के नीचे नहीं रहना चाहते तो आप खुदा के हाथ के नीचे कैसे रहेंगे? इफ यू आर नॉट सबमिसिव टू द अथॉरिटीज, देयर आर मेनी अथॉरिटीज अराउंड अस। जहां हम काम करते हैं वहां पर अथॉरिटी है, हमारी गवर्नमेंट वहां पर अथॉरिटी है। एंड वचन कहता है हर तरह के स्वामियों के तुम अधीन रहो, चाहे वो भले हो चाहे वो कुटिल हो। हमें अधीनता सीखनी है, हमें अधीनता अपनी लाइफ में लेकर आनी है। एंड व्हेन वी आर सबमिसिव टू द अथॉरिटीज, देन वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स टू बी सबमिसिव बिफोर गॉड। अगर हम जमीन पर के लोगों की अधीनता में रहना पसंद नहीं करते तो हम खुदा की अधीनता में रहना कैसे सीखेंगे? खुदा चाहता है कि हम अभिमानी ना बने, खुदा चाहता है हम घमंडी ना बने, खुदा चाहता है हम दीन बने, ताकि हम अधीनता में जी सकें और अपने खुदा के बलवंत हाथों के नीचे बने रहकर उसके वायदे को अपने जीवन में पूरा होते देखें। उसने कहा कि मैं तुम्हें उचित समय पर बढ़ाऊंगा। यस, गॉड विल गिव यू इंक्रीज। खुदा आपको बढ़ाएगा, खुदा आपको तरक्की देगा, खुदा बाप आपके जीवन में वो काम करेगा जो तुमने अपनी आंखों से नहीं देखे, कानों से नहीं सुने, जो तुम्हारे ख्यालों में भी अभी नहीं आए हैं। God will work in such ways for your life, but are you ready to be submissive with humbleness before God? अगर आप तैयार हैं तो खुदा भी तैयार है कि आपके जीवन में वो कार्य करे जो अभी तक अधूरा है। परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, मेरे साथ निकाले, इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय उसकी 17वीं आयत में कुछ इस तरह कहता है। इब्रानियों उसका 12 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में कुछ इस तरह कहता है, लिखा हुआ है यहां पर एसाव के विषय में। जब आप पढ़ेंगे एसाव के विषय में 16वीं आयत से लिखा हुआ, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौटे होने का पद बेच डाला। कई बार खुदाबंद मुझे और आपको बहुत सी बरकतों से भरता है, बहुत सी आशीषें वो हमें देता है, पर हमें कई बार लगता है कि इस आशीष का हम करेंगे क्या? दिस इज नॉट, ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, इससे हम करेंगे क्या? हमें कई बार परमेश्वर की दी हुई आशीषें तुच्छ लगती है, हमें लगता है इससे हमारा कुछ होने वाला नहीं है। पर लिखा हुआ है एसाव ने जो किया उसकी वजह से 17वें पद में लिखा है, तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो वो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी उसे मन फिराव का अवसर ना मिला। हाँ, फिर से पीछे मुड़ने का मौका नहीं मिलेगा। वो इब्लीस, वो शैतान जिसने खुदावन से ऊपर अपना तख्त लगाना चाहा, जिसने जो सोचा मैं खुदा से बड़ा हूं, जिसने सोचा कि मैं उसके ऊपर अपना तख्त लगाऊंगा, जिसने सोचा कि मैं परमेश्वर के ऊपर अपना सिंहासन तैयार करूंगा और सब लोग मेरे आगे झुकेंगे, आपको कहना चाहता हूं वो गिरा दिया गया, क्योंकि वो अपनी उन आशीषों में खुश नहीं था जो खुदा ने उसे दी थी। क्या नहीं था उसके पास? जब आप उसके बारे में पढ़ेंगे
एक अद्भुत स्वर्गदूत के रूप में परमेश्वर ने उसे ठहराया था। सबसे खूबसूरत था वो जब चलता था तो ध्वनियां निकलती थी अलग अलग बाजों की। इतनी खूबसूरती से खुदा ने उसे बनाया। Everything God has designed for him, ताकि वो सबसे खूबसूरत स्वर्गदूत कहलाया जाए। बट आज उसे लोग शैतान के रूप में जानते हैं, इब्लीस के रूप में जानते हैं। अब उसे मन फिराव का अवसर नहीं मिला। कई बार हम उन आशीषों को जो खुदा हमें देता है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी, वी नीड टू हैव हार्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स इट। और हमें कहना है खुदा बाप धन्यवाद कि तूने हमें इस योग्य जाना कि हमारे जीवन में ये आशीष हमें मिली है। पर हमें उन आशीषों के लिए खुदा का धन्यवाद तो करना ही है, बट वी हैव टू बी सबमिसिव बिफोर गॉड। क्योंकि अगर हम छोटी छोटी बातों के लिए खुदा के लिए शुक्रगुजार नहीं रहेंगे तो खुदा हमें बड़ी बातें हमारे जीवन में कैसे देगा। उसने आप ही कहा वचन में, जब तुम थोड़े में वफादार नहीं हो तुम्हें बहुत का अधिकारी कैसे बनाऊं। बट व्हेन यू आर फेथफुल इन लिटिल थिंग्स आई विल गिव यू मोर। खुदा हमें बहुत देने के लिए तैयार है। उसने वचन में कहा है, मैं अपने अभिषिक्त का सिंग ऊंचा करूंगा। बट आर वी रेडी टू बी सबमिसिव बिफोर गॉड? सुनिए, लिखा हुआ है एसाव ने किस चीज के लिए अपना ये आशीष खोई थी। बाइबल बताती है, जब आप उत्पत्ति किताब पढ़ेंगे उसका 25वां अध्याय निकालेंगे और उसकी 29वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां लिखा, एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था। भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और लिखा है, और एसाव जंगल में थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। आगे लिखा हुआ है, इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपने पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं अभी मरने पर हूं, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। उसने अपने पहलौठे की आशीषों को तुच्छ जाना। और लिखा हुआ है, याकूब ने कहा मुझसे अभी शपथ खा था। उसने उससे शपथ खाई और अपने पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यूं एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। मुझे नहीं पता किस रीति से खुदा ने आपको आशीषें दी हैं, किस रीति से खुदा ने आपको अपने दान और वरदानों से भरा है। बट आर यू रियली सबमिसिव टुवर्ड्स गॉड? और आप कह रहे हैं, खुदा बाप जो भी तूने मुझे दिया है आई विल यूज इट फॉर योर ग्लोरी। खुदा बाप जो भी तूने मेरे जीवन में दिया है, चाहे वो थोड़ा हो चाहे वो ज्यादा हो, प्रभु मैं वफादारी के साथ तेरे लिए इसे इस्तेमाल करूंगा। आपको कहना चाहता हूं, जो कुछ खुदा ने आपकी लाइफ में ऐड किया है उन बातों को आप नजरअंदाज ना करें। कंसिडर all a step, a staircase for your success in your life। खुदा बाप सीढ़ी ब सीढ़ी आपको बढ़ाएगा और इस्तेमाल करेगा और अपने अभिषिक्त के सींग को ऊंचा करेगा। और उसने कहा है, मैं तुम्हें उचित समय पर बढ़ाऊंगा। Yes, there is a right time for everything। जब हम अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखते हैं, हम देखते हैं कि हाँ, एक स्टेप के बाद अब वो साइकिल चलाना सीख गया है। देन वी प्रिपेयर हिम फॉर समथिंग बिगर। जब अब बच्चा देखते हैं इस लायक हो गया कि वो बाइक चला सके तो उसे बाइक देते हैं, इस लायक हो गया कि वो गाड़ी चला सकते हैं फिर उसे गाड़ी देते हैं। और जैसे जैसे हम देखते हैं कि हमारा बच्चा इस योग्य हो गया है, अब वो उचित समय आ गया है कि उसके जीवन में जिम्मेदारियां दी जाएं, तब खुदा बाप भी इसी तरह हमारे लिए भी उचित समय पर हमें बढ़ाता है। बट आर वी रियली सबमिसिव टू गॉड? क्या हम खुदा के सम्मुख उसकी अधीनता में चल रहे हैं? बाइबल बताती है, नीति वचन उसका 13 अध्याय और उसकी 13वीं आयत में कुछ इस तरह लिखा है। नीति वचन उसका 13 अध्याय और उसकी 13वीं आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूं। लिखा हुआ है, जो वचन को तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाता है। जो वचन को तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाता है। कई बार हम क्लेम करते हैं दैट लॉर्ड वी लव यू, है ना, हम खुदा हम आपसे प्यार करते हैं, खुदा बाप हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, खुदा बाप हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप ये बोलते रहें, इसका मतलब ये नहीं कि आपने साबित कर दिया कि आप खुदा से प्यार करते हैं। साबित कैसे होता है? उसने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इफ वी आर नॉट रेडी टू ओबे गॉड्स वर्ड, देन वी आर नॉट एबल टू क्लेम दैट लॉर्ड वी लव यू। हम इस योग्य नहीं है कि हम कह सके खुदा हम तुझसे प्रेम करते हैं। और जब हम प्रेम ही नहीं करते तो अधीनता में कैसे जिएंगे?
अगर हम अपने बाप से घृणा करते हैं तो अपने बाप की सुनेंगे नहीं, उसकी अधीनता में रहेंगे नहीं, जो वो कहेगा उसके अनुसार करेंगे नहीं। यही तो खुदा कलाम हमें सिखा रहा है। उसने कहा कि जो वचन को तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। हालेलुया। लिखा है आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। डरवैये कौन है? जो उसका भय मानते हैं। डरवैये कौन है? जो उसकी अधीनता में रहते हैं। डरवैये कौन है? जो उसके अनुसार करते हैं जो खुदा ने उनसे कहा है। कहने लगा आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। क्या आप भी आज्ञा के डरवैये बनना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आज्ञा के डरवैये कहलाएं और खुदा बाप आपको अच्छा फल दे? अगर आप चाहते हैं खुदा आपको अच्छा फल दे, अगर आप चाहते हैं खुदा बाप आपको उचित समय पर बढ़ाए, तो यकीनन हमें खुदा की अधीनता में रहने की जरूरत है। हमें खुदा के हाथ के नीचे बने रहने की जरूरत है। वी हैव टू से दैट लॉर्ड कम एंड कवर अस विद योर माइटी हैंड। प्रभु हमें तेरे आशीर्वाद की जरूरत है। प्रभु हमें तेरे हाथ की जरूरत है। प्रभु हमें तेरे हाथ को अपने ऊपर चाहिए, क्योंकि तेरे हाथ के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते। लॉर्ड वी नीड योर माइटी हैंड अपॉन आवर लाइव्स। हालेलुया। इसलिए आज की सुबह मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि खुदा के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से बने रहें और आज्ञा के डरवैये बने। उसके वचन को तुच्छ ना जाने, क्योंकि वचन कह रहा है जो उसके वचन को तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाता है। नष्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि खुदावंद उसे खुद चकनाचूर करेगा। Because they are not ready to obey God's word. If we are not ready, if we are not ready to be submissive before God, खुदावंद का कलाम कहता है तू मेरा विरोध कर रहा है और मैं तुझे चकनाचूर कर दूंगा। खुदा कलाम सीधा है। वो कई बार घायल भी करता है पर चंगा भी करता है। वो घाव देता है पर पट्टी भी बांधता है। इसीलिए मुझे और आपको खुदा के वचन को अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा वैल्यू देनी है और हमें कहना है खुदा बाप हम नहीं सिर्फ तुझसे प्रेम करते हैं, पर हम अपने प्रेम को अपनी लाइफ से प्रूव करेंगे जब हम तेरे वचनों के अनुसार चलेंगे, जब हम तेरी सुनेंगे। परमेश्वर का वचन लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में कुछ इस तरह लिखा है। चाहता हूं इस बात को पढ़ें। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसकी 9वीं आयत। यहां पर कुछ इस तरह लिखा है। लिखा है उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं। बहुत से लोग अपने धर्मी होने पर घमंड करते हैं कि हम तो बहुत धर्मी हैं जी, हम 3 बार दुआ करते हैं, हम अपना दसवांश बराबर दिया करते हैं, हम चर्च रेगुलर जाते हैं, वी डू इट एवरीथिंग एज द वर्ड ऑफ गॉड सेज। आपको कहना चाहता हूं जो अपनी दृष्टि में धर्मी हैं या अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, लिखा है और दूसरों को तुच्छ जानते थे, दूसरों को तुच्छ जानते थे, उनके लिए यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा और लिखा 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं। He was claiming that Lord I am not the person जिसने व्यभिचार किया हो, जिसने अंधेर किया हो, जिसने अन्याय किया हो, पर लिखा है ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। Now he is comparing himself with that tax collector। और वो चुंगी लेने वाले के लिए ऐसा बोल रहा है कि मैं इस चुंगी लेने वाले के समान भी नहीं हूं। आगे लिखा है, कहने लगा मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। He was telling that how righteous he is। वो बता रहा था कि वो कितना ज्यादा धर्मी है। आपको कहना चाहता हूं आपकी धार्मिकता इसलिए नहीं है कि आप उस पर बोस्ट करें। आप अगर धर्मी हैं, यू शुड थैंक गॉड। खुदा बाप आपने मुझे धार्मिकता के वस्त्र पहनाए हैं और मैं धर्मी हूं और मैं धर्मी बना रहूं, यही मेरे लिए एक बड़ी आशीष है। बट आई शुड नॉट बोस्ट ऑन माई राइचियसनेस। मुझे ये नहीं कहना है खुदा बाप मैं धर्मी हूं और मैं दूसरों से बहुत अच्छा हूं, पर हमें दुआ करनी चाहिए प्रभु जिस तरह मैं चल रहा हूं प्रभु औरों को भी तू उसी रीति से चला। खुदावंद ने इस शख्स के लिए कहा, सुनिएगा क्या कहा। लिखा है परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा और लिखा है वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर
दया कर, मैं तुमसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। इट इज हाउ वी प्रेजेंट आवरसेल्व्स बिफोर गॉड। जब हम खुदा के सम्मुख जाएं तो हम किस रीति से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत जरूरी है। ये व्यक्ति आया है, अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, अपने आप को खुदा के सामने रख रहा है और घमंडी होकर रख रहा है। कहने लगा खुदा बाप मैं ये भी करता हूं, प्रभु मैं ये सारे काम करता हूं, मैंने कभी गलत नहीं किया, मैंने किसी का अंधेर नहीं किया, ये सारी बातें खुदा से बोल रहा है। तो खुदा भी कह रहा होगा तो ये सब तू करता है तो कोई महान काम कर दिया, तेरे जैसे बहुत है जो ऐसा करते हैं। वाई यू आर बोस्टिंग ऑन सच थिंग्स, क्यों तू इन बातों पर घमंड कर रहा है? Rather you should thank, तुझे तो धन्यवाद देना चाहिए कि खुदा धन्यवाद, तूने मुझे इस योग्य किया है कि मैं अपने आप को धार्मिकता के रास्ते पर चला सकूं, तूने मुझे इस योग्य किया है कि मैं तेरे राज्य के लिए कुछ कर सकूं। बट आर वी बोस्टिंग ऑन थिंग्स दैट वी डू फॉर गॉड? इट इज रिडिकुलस। ये बुद्धिमानी की बात नहीं है, ये वो बात नहीं है जिसको खुदा पसंद करे। खुदा बाप इन बातों को पसंद नहीं करता। अगर हम खुदा के भवन के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने पासबान के लिए कुछ कर रहे हैं, अगर हम खुदा के राज्य के लिए कुछ कर रहे हैं, आपको कहना चाहता हूं ये सारी बातें हमारे लिए करना जरूरी है, बिकॉज वी आर चोजन पीपल ऑफ गॉड। इफ वी आर चोजन देन वी हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। पर अगर हम इसे कर रहे हैं और उस चीज के लिए बोस्ट कर रहे हैं, ये सही नहीं है और खुदा इन बातों से नाराज होता है। आपको कहना चाहता हूं कि घमंडी ना बने। ये चुंगी लेने वाला कह रहा है कि खुदा बाप मैं इस योग्य भी नहीं कि मैं आसमान की ओर अपनी आंखें उठा सकूं। पर आपको कहना चाहता हूं, जब खुदा इन बातों को कह रहा है कि जो अपने आप को बड़ा करेगा उसे छोटा किया जाएगा, बी वेरी केयरफुल। अगर आप किसी बात में अपने आप को बड़ा बना रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं हम बड़े हैं, यू आर फिल्ड विद प्राइड, आपको कहना चाहता हूं हम बड़े नहीं हैं, हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु के दास हैं, प्रभु के बेटे बेटियां हैं, एंड वी शुड बिहेव लाइक वन। हमें इसी तरह बिहेव भी करना है। खुदा के कलाम में उन लोगों के विषय में लिखा है जो अपने धन के लिए बहुत फूलते हैं, जिनके पास बहुत सारी धन दौलत है, बहुत सारी चीजें हैं, जिनके लिए वो बहुत बोस्ट करते हैं। आपको कहना चाहता हूं खुदा कलाम एक बहुत जरूरी बात आज मुझसे और आपसे कर रहा है इसके विषय में। निकाले मेरे साथ याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय और उसकी 4 आयत। याकूब उसका 5 अध्याय और उसकी 4 आयत। आज हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के हाथों के नीचे दीनता से बने रहने की। बट जो लोग अपने धन के लिए बहुत ज्यादा प्राइड से भरे रहते हैं, सोचते हैं कि हमारे पास बहुत दौलत है, हम हर परिस्थिति में सरवाइव कर ले जाएंगे। आपको कहना चाहता हूं खुदा कलाम आपके लिए क्या कहता है, पढ़ें। लिखा हुआ है 5 अध्याय उसकी 4 आयत को, लिखा है देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी वो मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली चिल्ला रही है, और लवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कान तक पहुंच गई है। बहुत से लोग हैं जिनकी अधीनता में बहुत सारे लोग काम करते हैं। आपको कहना चाहता हूं जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं और उसको उसकी मजदूरी नहीं देते, आप इस बात का ख्याल रखें, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो व्यक्ति जब प्रार्थना करेगा ना, उसकी प्रार्थना परमेश्वर के कानों तक पहुंचेगी और परमेश्वर इन बातों को सुनता है। और जानते हैं क्या जवाब देता है? पहले पद से पढ़े, हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रोगे। तुम सोच रहे हो कि तुम दूसरों पर अंधेर करोगे, दूसरों की मजदूरी अपने हक में रख लोगे, तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा घर भर जाएगा, तुम्हारी चीजें भर जाएंगी। अगर तुम ऐसा सोचकर ये अपने मन में ठाने हो कि तुम बहुत खुश रहोगे, आनंदित रहोगे, तो कहने लगा ये धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रोगे, तुम्हारा धन बिगड़ गया है। आगे कहता है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है, और वो काई तुम पर गवाही देगी, वो काई तुम पर गवाही देगी। और आगे लिखा हुआ है और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी, तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। हम जिस समय में रह रहे हैं यह अंतिम युग है और हम बटोर रहे हैं किसके लिए? अपने सुख विलास के लिए, अपने आनंद के लिए। आपको कहना चाहता हूं जरूरत से ज्यादा रखने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि बाइबल बताती है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। कई बार हम धनवान 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 और धनवान होने की होड़ में लगे रहते हैं, हमें ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, सारी चीजें हमारे पास हो। पर आपको कहना चाहता हूं, आर वी नॉट सेटिस्फाइड विद द ब्लेसिंग्स दैट गॉड हैज गिवन अस टुडे? जो आशीषें खुदा ने आज हमें दी, आर वी नॉट सेटिस्फाइड? क्या हम हाय हत्या में लगे रहे? क्या हम इसी चीज में लगे रहे, उसी लोभ में लगे रहे कि हमें कब क्या प्राप्त हो जाए? आपको कहना चाहता हूं, लोग इस चक्कर में खुदा को भी धोखा देते हैं, खुदा के राज्य में भी धोखा देते हैं। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, वचन में लिखा है ये बात, वचन में लिखा है। पढ़े मलाकी की किताब उसका 3रा अध्याय, मलाकी की किताब उसका 3रा अध्याय और उसकी 7वीं आयत। यहां पर कुछ इस तरह लिखा है, पढ़े। तो खाओ के दिनों से तुम मेरी विधियों से हटते आए हो। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानता है, लिखा हुआ है, वो नष्ट हो जाता है। और ये कह रहा है कि तुम पुरखाओं के दिनों से मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। कहने लगा तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। पर खुदा कलाम कहता है, परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरें। धनवानों से बात कर रहा है, उन लोगों से बात कर रहा है जो अपने पैसे का सही रीति से इस्तेमाल नहीं करते। वो लोग जो परमेश्वर की अधीनता में अपने पैसे को इस्तेमाल नहीं करते। Those who are not accountable for things that God has given you. खुदा ने हमें इस योग्य किया है कि हम धन कमा सके। अगर खुदा हमें कुव्वत ना दे तो हम 1 रुपया भी नहीं कमा सकते। पर अगर खुदा ने हमें इस योग्य किया है, आर वी रियली सबमिसिव टू गॉड एंड डूइंग अकॉर्डिंगली एज हिज वर्ड सेज? अगर हम कर रहे हैं, खुदा आपको बहुत बरकत दे। अगर नहीं कर रहे हैं, आज ही अपने मन को फिरा लीजिएगा, क्योंकि वचन कह रहा है तुम मेरी ओर फिरो। लिखा हुआ है, कहने लगा हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। लिखा हुआ है, उसने कहा 10वां अंश और उठाने की भेंटों में। जवाब दे रहा है खुदा, 10वां अंश और उठाने की भेंटों में तुम मुझे लूटते हो। आप सोचकर देखिए, हाउ मच यू स्पेंड फॉर योर ड्रेस। आप अपने कपड़ों के लिए कितना खर्च करते हैं? आप अपने घर में सब चीजें व्यवस्थित रहें, फॉर एवरीथिंग फ्रॉम टूथपेस्ट टू योर लास्ट डिनर, हाउ मच यू स्पेंड। बट जब खुदा को देने की बारी आती है, यू हैव 30 रुपीज, 40 रुपीज, 50 रुपीज, 80 रुपीज, 100 रुपीज, यू हैव दैट ओनली टू गिव टू गॉड। खुदा के राज्य के लिए हम वो लेकर आते हैं जो हमारे पास बचा होता है, बट वी यूज मोस्ट ऑफ द वेल्थ फॉर आवर ओन सेटिस्फैक्शन। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने में अपना धन खर्च करते हैं, पर खुदा को लूटते रहते हैं, खुदा की बरकतों से चुराते रहते हैं। खुदा ने जो हमें आशीषें दी है, हम उसका असली भाग उसे देते ही नहीं है। इफ यू आर डूइंग लाइक दैट, गॉड विल रियली आस्क यू। खुदा तुमसे पूछेगा, खुदा तुमसे हिसाब लेगा फॉर एवरीथिंग दैट गॉड हैज गिवन यू। अगर हम खुदा की आशीषों से प्राप्त कर रहे हैं, वी नीड टू लर्न टू रेसिप्रोकेट द ब्लेसिंग्स दैट वी हैव। अगर खुदा ने हमें इफरात से दिया है, तो हमें इफरात से खुदा के राज्य में बोना आना चाहिए। पर अगर हम नहीं बोते, इसका मतलब हम खुदा को लूट रहे हैं, हम खुदा के राज्य में वफादारी से नहीं चल रहे हैं। और वचन कहता है, लिखा है तुम मुझे 10वां अंश और उठाने की भेंटों में लूटते हो। लिखा है तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सब पीपल ऑफ ऑल नेशंस आर डूइंग लाइक दैट ओनली। खुदा चाहता है कि हम इस श्राप से, इस परेशानी से बाहर आएं और ईमानदारी से वो करें जो खुदा चाहता है। लिखा हुआ है, उसने कहा सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोकों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। धनवानों से कहना चाह रहा है खुदा, उन लोगों से कहना चाह रहा है जो अपनी वेल्थ को सही रीति से इस्तेमाल नहीं करते। जब कोई बीमार होता है, लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं बीमारी के लिए, बट अगर वही लाखों रुपए खुदा के भवन में देने की बात आ जाए तो उनकी जेब से चवन्नी नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि खुदा को लूटने की आदत बना ली है, खुदा के राज्य में देना नहीं सीखा है। दे हैव नॉट लर्न्ड टू गिव टू गॉड।
अगर ये आदत बनी रही, एक दिन एक भारी शाप पड़ेगा और वो धन उस दिन काम नहीं आएगा जो आपने बटोरा है। इसलिए खुदा के राज्य में बोना सीखें। इसलिए प्रभु का वचन कहता है जहां तेरा धन है ना, वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। इफ यू आर सोइंग इन किंगडम ऑफ गॉड, अगर आप खुदा के राज्य में बो रहे हैं तो आपका मन भी खुदा के राज्य में बना रहेगा। पर अगर आप दुनिया में बो रहे हैं तो आपका मन भी दुनिया में बना रहेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। खुदा चाहता है कि हम इस बात को समझें कि फॉर वॉट वी आर लिविंग, हम किस लिए जी रहे हैं। क्या सिर्फ अपने सुख विलास में जीते रहें या फिर परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलें और जो उसका वचन कहता है उसके अनुसार करें। जब बात आती है दसवांश की, जब बात आती है खुदा को दहेकी देने की, आपको पता है बहुत से लोग दहेकियों में से इस तरह से चुराते हैं, उन्हें लगता है कि खुदा नहीं देख रहा है, खुदा बाप देख रहा है। What is your salary today? आज आपको कितनी आय मिलती है? आप उस आय का ईमानदारी से दसवांश देते हैं? If you are earning 50,000 rupees, are you giving 5,000 to the house of God? अगर आप नहीं दे रहे ना, आप चोरी कर रहे हैं। आप चोरी कर रहे हैं, खुदा की दहेकी में से आप चुरा रहे हैं। If you are not giving it to God, और वो धन किसी काम का नहीं है जो आपके पास है, because it is not blessed when you are not pouring it for the house of God, when you are not pouring it to the kingdom of God, क्योंकि खुदा का वचन ये कहता है हमें इसी रीति से करना सीखना चाहिए। जब बात आती है सरकार की, जब बात आती है इनकम टैक्स की, अपने आप कई बार लोगों के अकाउंट से हजारों रुपए कट जाते हैं एंड यू कैनॉट से एनीथिंग टू द गवर्नमेंट, क्यों मेरे पैसे काट लिए गए? बिकॉज दैट इज इनकम टैक्स। हम सरकार को इनकम टैक्स देने के लिए तैयार हैं, पर खुदा को उसका हिस्सा जो उसने वचन में लिखा है वो देने के लिए तैयार नहीं है। आर वी स्टीलिंग फ्रॉम गॉड? क्या हम सच में खुदा से चोरी कर रहे हैं? हाँ, हम खुदा से चोरी कर रहे हैं, और जब तक करते रहेंगे तब तक हम परेशानियों में पड़े रहेंगे, क्योंकि वचन कहता है, लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट ना करेगा। भूमि की उपज नष्ट क्यों होती है? क्योंकि हम वो हिस्सा जो खुदा का है नहीं दे रहे हैं। पर खुदा कह रहा है जब तुम देना शुरू कर दोगे, तुम्हारी भूमि की उपज को मैं नष्ट होने से बचाऊंगा। कहने लगा तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे, सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। बहुत से लोग इस बात को लेकर आते हैं कि भैया हमारी सैलरी आती है, हम बहुत कमाते हैं, पर कुछ बचता नहीं है। आखिर मैं आपको कहना चाहता हूं, ईमानदारी से खुदा के लिए, उसके राज्य के लिए बोना शुरू करो। एज द वर्ड ऑफ गॉड सेज, your tithe is different, your offering is different, and your thanksgiving is different. Whatever you do as the word of God says. हम जब बात करते हैं शुक्रगुजारी की भेंटों की, शुक्रगुजारी की वो भेंटें होती हैं जो हम छोटी छोटी आशीष अपने जीवन में देखते हैं। खुदा ने हमारे जीवन में एक छोटा सा काम किया, ये वाली बात हमारे जीवन में, हम उस बात की शुक्रगुजारी कर रहे हैं। हम शुक्रगुजारी की भेंट खुदा की हुजूर लेकर आते हैं। जब हम बात करते हैं ऑफरिंग की, एवरी टाइम व्हेन वी गो टू गॉड वी गिव आवर ऑफरिंग्स। पर जब बात होती है दहेकी की, जब बात होती है दसवांश की, दसवांश वो हिस्सा है जो हम अपनी पूरी आय में से, जो हमें पूरा धन मिलता है हमारे हाथ में, हम उसका 10वां हिस्सा खुदावन की हुजूर लेकर आते हैं। एवरीथिंग इज डिफरेंट, डू नॉट मिक्स अप थिंग्स। खुदा के रुपये में से ना चुराएं, वरन खुदा के राज्य के लिए वैसा बोए जैसे उसने आपसे और मुझसे कहा है। लेट अस बी सबमिसिव टू गॉड। खुदा की अधीनता में चले, खुदा से पूछ कर अपने पैसे को इस्तेमाल करें, खुदा से आशीष मांग कर अपने पैसे को इस्तेमाल करें। खुदा बाप आपको बहुत आयत से बरकत देगा। एक और पद आप पढ़े, पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय और उसकी 17वीं आयत। पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय और उसकी 17वीं आयत में कुछ इस तरह लिखा है, निकालें। लिखा है पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय और उसकी 17वीं आयत में कुछ इस तरह लिखा है, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। जब हम परमेश्वर की अधीनता में चलते हैं, कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, हमारे हिसाब से नहीं होती, पर खुदा का कलाम कहता है यदि तुम परमेश्वर की यही इच्छा है कि भलाई करने के कारण दुख उठाओ। कई बार हम भलाइयां करते हैं और एक्सपेक्टेशन के साथ करने लगते हैं कि हम भला कर रहे हैं, सामने वाला भी हमारे साथ भला ही करेगा। नहीं, इस एक्सपेक्टेशन के साथ भला ना करें, पर
परमेश्वर की इच्छा जानकर भलाई करे, क्योंकि जब आप भलाई कर रहे हैं और बदले में आपको दुख उठाना पड़ रहा है, तो वचन कहता है तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। कुछ बुरा करके दुख उठाएं, उससे बेहतर प्रभु तेरी इच्छा में हम भला करके दुख उठाएंगे, क्योंकि इस तरह से हम तेरी अधीनता में जिएंगे। हालेलुया। यूसुफ बुरा करके दुख नहीं उठा रहा था, पर वो भला करके दुख उठा रहा था, पर खुदा ने उसे उचित समय पर बढ़ाया। यूसुफ बना रहा अपनी उस परिस्थिति में, खुदा की अधीनता में चलता रहा। हाँ, वो जेल खाने गया, उसके भाइयों ने उसे ठुकराया, उसको बेचा गया, सब चीजें उसकी लाइफ में उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, पर वो अपनी भलाई के कामों में बना रहा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसके हाथों के नीचे दीनता से बना रहा, और लिखा हुआ है परमेश्वर ने उसे उस प्रधानमंत्री की पोस्ट तक पहुंचाया। किस तरह से? जब वो खुदा में बने रहकर तैयार था कि खुदा जो भी मेरी लाइफ में होगा, लॉर्ड यू नो वेरी वेल, क्योंकि जब मैं तेरी अधीनता में चल रहा हूं, मुझे विश्वास है तू अपने अभिषिक्त का सींग ऊंचा करेगा, तू अपने दास को ये बरकत देगा कि तू मुझे बहुत का अधिकारी बनाए। जब मैं थोड़ी बातों में वफादार हूं, खुदाबाप तू मुझ पर अनुग्रह करेगा कि तू मुझे उचित समय पर बढ़ाएगा। एंड व्हेन ही वाज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट प्लेस, खुदा का वो अपॉइंटेड टाइम था, वो राइट टाइम था। खुदा ने आपके लिए भी कुछ बातें ठहरा रखी हैं, कुछ बातों के लिए आपको भी चुना है, बट आर यू रेडी टू बी सबमिसिव बिफोर गॉड? बाइबल बताती है मत्ती उसका 18 अध्याय और उसकी 21वीं आयत में कुछ इस तरह लिखा है। मत्ती उसका 18 अध्याय और उसकी 21वीं आयत, यहां पर कुछ इस तरह लिखा है। जब हम बात कर रहे हैं प्रभु की अधीनता में रहने की, प्रभु की अधीनता हमें एक और चीज सिखाती है। लिखा हुआ है मत्ती उसका 18 अध्याय उसकी 21वीं आयत में, तब पतरस ने आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना तक तुझे माफ करना है। इसका मतलब जब हम प्रभु की अधीनता में चलेंगे, खुदा ने हमें सिखाया है कि हम हर परिस्थिति में लोगों को माफ करना सीखें। आर यू रेडी टू फॉरगिव दोज हु रियली हैव डिस्टर्ब्ड योर लाइफ, जिनकी वजह से आपका जिंदगी खराब हुई है, जिनकी वजह से आपके लाइफ में डिस्टरबेंस आया है, जिनकी वजह से आपने बहुत सारा परेशानियों को झेला है। आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह अपने दास पतरस से बात कर रहा और कहने लगा, तुम्हें 7 बार का 70 गुना लोगों को माफ करना। यू कैन कैलकुलेट 7 टाइम्स इनटू 70, 70 गुना। जब हम इस चीज को सोचेंगे तो खुदावन की इच्छा है कि हम हर बात में लोगों को माफ करें, एंड दैट इज द एटीट्यूड एंड दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ क्राइस्ट दैट शुड कम फ्रॉम विद इन आवर लाइफ्स। जब हम इस तरह से जिएंगे, हम सचमुच कह पाएंगे कि हम प्रभु की अधीनता में जी रहे हैं। हमें लोगों को माफ करना आ जाएगा। हम लोगों को उन बातों के लिए, उन नादानियों के लिए जो उन्होंने हमारे जीवन के प्रति की है, हम उन बातों के लिए उन्हें माफ करना सीख जाएंगे। यीशु मसीह को भी तो पता था यहूदा कितना बड़ा धोखेबाज है, बट स्टिल ही वाज रेडी टू फॉरगिव हिम। वो तैयार था कि उसे माफ करे। अपनी मेज में से खिला रहा है, मोहब्बत कर रहा है। बहुत से धोखेबाज, बहुत से ऐसे लोग हमारे जीवन में आते हैं जिनकी वजह से हम हानि उठाते हैं, तकलीफ उठाते हैं, बट वी नीड टू लर्न इन सबमिशन ऑफ गॉड कि खुदा बाप हमें उन्हें माफ करना है। हमें उन बातों का बदला नहीं लेना है, वरन उन बातों को तेरे हुजूरी में सौंप देना है, और तू ही सब बातों का न्याय करेगा। बाइबल बताती है नीति वचन उसका 10 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में कुछ इस तरह लिखा है, जो शिक्षा पर चलता है वो जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वो भटकता है। कई बार बहुत से लोग जो अपने लाइफ में अपनी मर्जी के अनुसार चलते हैं, वो भटक जाते हैं और उन्हें अपनी लाइफ में कोई उन्हें करेक्ट करे ये बात पसंद नहीं आती। मैं कई बार जवान बच्चों से बात करता हूं, जब मुझे कोई बात समझ में नहीं आती, वो लोग कुछ कर रहे होते हैं ऐसा, तो मैं उन्हें करेक्ट करता हूं। पर बहुत से अच्छे बच्चे हैं जो अधीनता में चलते हैं, दे आर रियली वेरी सबमिसिव, कि वो उन बातों को सुनते हैं और उसे करेक्ट करते हैं। बट कई बार बहुत से बच्चे अपनी मर्जी के अनुसार चलते हैं, दे वांट whatever they want to do, और वो वही करते हैं जो अपने लिए उन्हें अच्छा लगता है, and sometimes they are not obedient to what God says in His word। और जब ऐसा करते हैं तो उनके विषय में लिखा है कि वो भटक जाते हैं।
आपको कहना चाहता हूं, जब हम खुदा की अधीनता में चलते हैं तो हमें अपने लिए करेक्शंस को रिसीव करना है। हमें खुदा से बोलना है, खुदा बाप जहां पर मैं गलत हूं तू मुझे बता, अपने वचन के द्वारा, अपने खादिम के द्वारा, ताकि मैं तुझ में बना रहूं, मैं उन मार्गों से ना भटकूं जो तूने मेरे लिए ठहराए हैं। तो परमेश्वर की अधीनता में एक बड़ी आशीष है और जरूरी है कि हम उसमें बने रहें, क्योंकि परमेश्वर हमें उचित समय पर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती है याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके पहले पद में, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके पहले पद में है, मेरे भाइयों हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हम जब उसकी अधीनता में चलते हैं, वी शुड नॉट हैव फेवरेटिज्म। हम पक्षपात ना करें लोगों के साथ। हम किसी के साथ बहुत अच्छे हैं, किसी के साथ बिल्कुल टेढ़े हैं। आपको कहना चाहता हूं, पक्षपाती ना बने, सबसे एक समान मोहब्बत करें। वचन कहता है, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो तू वहां अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू यहां खड़ा रहे या मेरे पांव के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले ना ठहरे। वचन कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। परमेश्वर ने सिर्फ हमसे प्रतिज्ञा नहीं की है, पर इस जगत के कंगालों से भी की है। जो लोग गरीब हैं, जो लोग नीचे तबके के हैं, हमें उन्हें यूं ही नहीं समझना है, पर जब हम प्रभु की अधीनता में चलते हैं, वी हैव टू कीप आवर माइंडसेट इक्वल फॉर एवरीवन। कई बार मैं लोगों के मुंह से सुनता हूं, वो एससी है, वो एसटी है ना, ये सारी बातें मसीहों को शोभा नहीं देती। इफ वी आर कॉल्ड टू फुलफिल हिज विल इन आवर लाइफ, अगर हम इसलिए बुलाए गए कि हम प्रभु की इच्छा को पूरा करें, तो हमें पक्षपाती नहीं बनना है, क्योंकि खुदा पक्षपात नहीं करता। वो टेढ़ों के साथ तिरछा हो जाता है, पर जो दीन बनते हैं उन पर वो अनुग्रह करता है। जो विरोधी हैं उनका चकनाचूर कर देगा, पर जो दीन है उनके ऊपर अपनी आशीष उंडेलेगा और उन्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। आपको कहना चाहता हूं, किसी से भेदभाव करने की जरूरत नहीं है। डू नॉट अलाउ फेवरेटिज्म टू कम इन योर हार्ट एंड वर्क, क्योंकि शत्रु कई बार ऐसी ही बातों से हमें खुदा से दूर ले जाता है। जरूरी है कि हम खुदा की मर्जी में उसके बलवंत हाथों के नीचे दीनता से बने रहकर खुदा की इच्छा को अपने जीवन के द्वारा पूरा करें। हालेलुया। आखिरी बात हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम दुआ करेंगे जो आपको मिलेगी लूका उसका 9 अध्याय और उसकी 23वीं आयत। लूका की इंजील उसका 9 अध्याय और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। जब हम बात करते हैं खुदावंद यीशु मसीह की अधीनता में चलने की, जब हम उसके बलवंत हाथों के नीचे दीनता से बने रहना चाहते हैं, खुदावंद चाहता है हम अपनी खुदी का इनकार करें। हम अपने घमंड से बाहर आए, अपने मैं पने से बाहर आए। कई बार हमारा जो मैं पना है, ये कई बार हमारे जीवन में हमें खुदा में बढ़ने के लिए मदद नहीं करता, वरन रोकता है। ये गंदी आदत है। जब हम खुदा की मर्जी के आगे आड़े आते हैं, उसके कामों में अड़ंगा बनते हैं और हम कई बार खुदा की मर्जी के अनुसार नहीं चलना चाहते। पर आपको कहना चाहता हूं, हमें खुद अपने जीवन में उस क्रूस को उठाना है। एंड वी हैव टू डिनाई आवरसेल्फ, आवर डिजायर्स, आवर पैशंस फॉर द सेक ऑफ द क्राइस्ट। हालेलुया। हमें यीशु मसीह के लिए अपने जीवन में उन बातों को छोड़ना है जो बातें हमसे सरोकार नहीं रखती। लिखा हुआ है, उसने कहा, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा उसे बचाएगा। जब हम बात करते हैं प्रभु की अधीनता में चलने की, वो समय निकट है, वो समय बहुत पास है जब मसीहों को न सिर्फ सताया जाएगा पर उनके प्राण तक बात आ जाएगी। और वचन कहता है, तुम प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहना। प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहना। आर वी रेडी फॉर द डे that we should be faithful till the time we die? अगर हमारी जान पर भी बना है, क्या हम विश्वास योग्यता में बने रहेंगे? क्या हम खुदा के बलवंत हाथों के नीचे बने रहेंगे और कहेंगे, खुदा बाप जैसा तू चाहे वैसा हमें इस्तेमाल कर? बाइबल बताती है सब कुछ उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए है, ताकि उसकी महिमा युगानुग होती रहे। हमारे जीवन में जो कुछ भी आज हमारे पास है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, बट आर वी गिविंग टू हिम? दैट्स द पॉइंट। क्या हम उसे दे रहे हैं?
अपने जीवन का हर एक भाग जो उसने हमें दिया है आशीष के रूप में। इसलिए बहुत जरूरी है हम एसाव की तरह गलती ना करें। जो खुदा ने मुझे और आपको आशीषें दी हैं उसे बेच न डाले शैतान के हाथों, पर हमें उन बातों को ऑनर करना है जो खुदा ने हमारे जीवन में दी है और उसका सही इस्तेमाल करना है। क्योंकि बाद में अगर आशीष पाना चाहें तो हमें नहीं मिलेगी, तब हमें मौका भी नहीं मिलेगा कि हम मन फिरा सकें। पर आज अगर प्रभु ने हमें समय दिया है कि हम सही रीति से अपने जीवन में उसकी अधीनता में चलें, तो जरूरी है इस समय को इस्तेमाल करें। इसलिए लिखा हुआ है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। हम दुनिया की सारी चीजें प्राप्त करने में लगे रहें और अपने प्राण की हानि उठाएं तो हमें क्या फायदा होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी खुदी का इनकार करें, उन बातों से, उन अनर्थ वस्तुओं से अपने मन को फेर लें जो दुनिया में पाई जाती हैं। बट वी हैव टू सिट बैक एंड कम बिफोर गॉड, और खुदा की उपस्थिति में समय बिताने की जरूरत है। खुदा से पूछने की जरूरत है, प्रभु मुझे कहां पर दीन बनने की जरूरत है, कहां पर मैं अपने मन के हट के अनुसार चल रहा हूं, कहां पर मैं स्टबर्न हो गया हूं, कहां पर मैं तेरी इच्छा को पूरी नहीं कर रहा हूं। लॉर्ड यू टेल मी, Lord, you guide me, and I believe God will help you today to come in His presence, और आप उसकी हुजूरी में दीनता से बने रहना पसंद करेंगे। लिखा हुआ है, उसने कहा, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लज्जाएगा। अगर आपको खुदा से और खुदा की बातों से शर्म आती है, अगर आपको लगता है ये खुदा की बातें हमारे बस की बात नहीं है, ये हम पूरी नहीं कर सकते, you are not fit to be called a believer। बहुत जरूरी है कि हम खुदा की बातों को बोल्डनेस के साथ अपनी लाइफ में परस्यू करें, खुदा की बातों को नजरअंदाज न करें, बट रेदर वी हैव टू ऑनर इट टू द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ आवर लाइफ। वी हैव टू गिव आवर गॉड आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इन एवरीथिंग दैट वी डू। अगर हम इस तरह से नहीं चल रहे हैं, यकीनन हम खुदा की मर्जी में नहीं हैं और उसके बलवंत हाथों के नीचे रहना नहीं चाहते। पर अगर हम सचमुच खुदा की मर्जी में हैं, खुदा के बलवंत हाथों के नीचे हैं, खुदा में दीनता से बने हुए हैं, तो हम उसके नाम की वजह से, हम उसके वचन की वजह से कभी लज्जाएंगे नहीं। रेदर वी विल फील आवरसेल्फ एज प्रिविलेज्ड टू बी कॉल्ड एज हिज सन्स एंड डॉटर्स। हालेलुया। लिखा हुआ है, उसने कहा, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लज्जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लज्जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आज हम उसकी अधीनता में ना चलकर उस दिन वो अपमान सहें, क्योंकि वो कह रहा है, उस दिन मैं तुमसे लज जाऊंगा, मैं कहूंगा तू मेरा बेटा नहीं है, तू मेरी बेटी नहीं है। मैं नहीं चाहता किसी के लिए भी कि खुदा को ये कहना पड़े। बट आइए, समय है आज ही अपने जीवन को खुदा के हाथों में समर्पित करें। इन बातों की चिंता ना करें कि हम कैसे बढ़ेंगे, हमारा परिवार कैसे बढ़ेगा, हमारे बच्चे कैसे बढ़ेंगे, हाउ थिंग्स विल हैपन फर्दर इन आवर लाइफ। आपको कहना चाहता हूं, खुदा बाप ने अपने वचन में कहा है कि तुम अपनी सारी चिंताओं को उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। पर जो वचन कहता है, हम उस वचन के अनुसार अपने आप को दीनता से खुदा में बनाए रखें, क्योंकि यही एक बड़ी आशीष है। अगर हम ऐसे बने रहेंगे तो यकीनन खुदा उचित समय पर, व्हेन इट विल बी द राइट टाइम, खुदा आपको उसी समय बढ़ाएगा और आपको अपनी महिमा दिखाएगा। हालेलुया। इसलिए मैं आज दुआ करता हूं आपके लिए, अपने लिए, कि हम दीनता के साथ खुदा की अधीनता में चलते रहें और उसके बलवंत हाथों के नीचे बने रहें, ताकि खुदा बाप हमारे सींग को ऊंचा करे। और जब आप थोड़ी थोड़ी बातों में, छोटी छोटी चीजों में वफादार रहेंगे, खुदा आपको बहुत का अधिकारी बनाएगा। ये उसका वायदा है। विरोध मत करिएगा, उसके खिलाफ खड़े मत होइएगा, उसके वचनों से प्रीति रखिएगा, उससे बैर मत रखिएगा, क्योंकि जो वचन से बैर रखता है वो नष्ट होगा, पर जो प्रीति रखेगा खुदा उसको न सिर्फ बरकत देगा, पर उसके जीवन में वो सब पूरा करेगा जो आज्ञा मानने वाले डरवैयों के साथ करता है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और खुदा से प्रार्थना करें। खुदावन, हम आपकी शुक्रगुजार हैं इस समय के लिए। खुदा की तूने हम में से हर एक को इस समय अपनी उपस्थिति में बुलाया प्रभु जी, और ठहराया ताकि हम मिलकर तेरी इबादत कर सके। खुदा हम चाहते हैं प्रभु जी, हम तेरी उपस्थिति में बने रहकर तुझ में बढ़ते जाएं। और प्रभु आज मैं दुआ करता हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने वचन सुना है, और प्रभु जो लोग आने वाले समय में सुनेंगे, खुदा तू हर एक को तौफीक दे, समझ दे, अपने ज्ञान से परिपूर्ण कर, ताकि तेरे बलवंत हाथों के नीचे दीनता से बने रहना सीख जाएं। और मैं यकीन करता हूं कभी भी अपनी लाइफ में रिग्रेट नहीं करेंगे, पछताएंगे नहीं, वरन ये कह सकेंगे कि हाँ, हमें कलाम
सीखने का मौका मिला था और हमने उसके अनुसार अपने जीवन में किया है। हाँ, खुदा चाहता है कि हम उसकी किसी भी आशीष में से ना चुराएं, वरन उसको अपना बेस्ट खुदावन की महिमा के लिए दें। और यकीनन खुदा जब हमारे जीवन में उस प्रायोरिटी को देखेगा जो हम खुदा को देते हैं, खुदा अपनी आज्ञा मानने वाले डरवैयों के समान मुझे और आपको आशीष से परिपूर्ण करेगा। खुदा बाप, दुआ करता हूँ हर एक सुनने वाले पर अनुग्रह कर, ताकि ये बातें उनके हृदय में बस जाए और तेरी मर्जी उनके जीवन से पूरी होने पाए। हाँ खुदावन, फिर से यही कहना चाहते हैं कि हम भी तेरे बलवंत हाथों के नीचे दीनता से बने रहेंगे, ताकि उचित समय पर तेरे द्वारा बढ़ाए जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।